हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय हुरार मलिक। तो आज हम जिस चीज़ पे बात करने लगे हैं वो है बिटकॉइन माइनिंग। इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि माइनिंग क्या चीज़ होती है, आप कंप्यूटर पे माइनिंग कैसे कर सकते हो, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टोटल सेटअप कैसे लग सकता है, इस टाइम 2025 के अंदर आपको सेटअप लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, प्रॉफिटेबल रहेगा, नहीं रहेगा, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे माइनिंग कैसे कर सकते हो और उसके बाद एंड में मैं बात करूँगा कि आप मोबाइल पे माइनिंग कैसे कर सकते हो। जी हाँ, मोबाइल पे भी बिटकॉइन की माइनिंग पॉसिबल है। सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने लगे हैं, तो वीडियो के एंड तक लाज़मी देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बेसिकली माइनिंग क्या चीज़ है। माइनिंग आपने यही सुना होगा, जो पहाड़ों में मज़दूर माइनिंग करते हैं, वहाँ से कोयला निकालते हैं। बेसिकली कोयला निकालने के बदले में उनको कोयला नहीं मिलता, उनको रिवार्ड मिलता है, उनको इनाम मिलता है, पैसे। सेम वही चीज़ है, जब हम बिटकॉइन माइन करते हैं, तो यहाँ से हमें बिटकॉइन नहीं मिलता, बल्कि हमें रिवार्ड मिलता है और उस रिवार्ड को हम जब कन्वर्ट करते हैं पैसों के अंदर, तो हम मालामाल हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी जो करेंसी है बिटकॉइन, वो है डिजिटल करेंसी। जबकि अगर आप रुपीज़ की बात करें, चाहे वो पीकेआर हो, आईएनआर हो या फिर यूएसडी हो, तो ये सारी करेंसीज़ आपकी नोट करेंसी है, पेपर करेंसी है। जब भी आप पेपर करेंसी में कोई ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो उसमें बैंक इन्वॉल्व होती है। आपकी बैंक कोई भी हो सकती है, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट लाज़मी है। आपकी कोई भी ट्रांज़ैक्शन बगैर बैंक के नहीं हो सकती, जब आप पेपर करेंसी में ट्रांज़ैक्शन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक दोस्त बैठा है किसी दूसरे सिटी में और आप बैठे हो किसी दूसरी सिटी में, तो आप जब ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो बीच में आपका बैंक आता है। वो बैंक उस ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करता है और तब जाके आपके वो जो अमाउंट है, वो आपके दोस्त के पास जाती है। अब जो बीच में बैंक बैठा है, उसका काम क्या है? उसमें कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं, मैनेजर होता है और स्टाफ होता है। वो उस ट्रांज़ैक्शन को क्या करते हैं? वेरीफ़ाई करते हैं, उसको वैलिडेशन देते हैं, तब जाके वो आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र होती है। अब जब वो उस अमाउंट को वेरीफ़ाई करते हैं, उस ट्रांज़ैक्शन को वैलिडेशन देते हैं, तो वो सारा डाटा उस बैंक के सर्वर में सेव हो जाता है। ये टोटल काम होता है पेपर करेंसी में। मैं यहाँ पे डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा। तो वो जो मैनेजर बैठा होता है, वो जितना काम करता है, उसको उस हिसाब से पे किया जाता है। यानी कि उसकी जो सैलरी होती है, वो बेसिकली रिवार्ड है किस चीज़ का? आपकी जितनी भी ट्रांज़ैक्शन उसने वेरीफ़ाई की, जितनी उसने वैलिडेशन दी और सारा रिकॉर्ड अपनी बैंक के अंदर, सर्वर के अंदर रखा, तो उसकी जो सैलरी बन रही है, बेसिकली वो उस चीज़ का रिवार्ड है। अब क्योंकि आपका सारा डाटा सेंट्रलाइज़ हो चुका है, उस बैंक के सर्वर के अंदर है, तो हैकर के लिए ईज़ी है एक सर्वर को हैक करना और उस पे साइबर अटैक करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन या फिर पैसे चुराना ईज़ी है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज़ है, किसी एक सर्वर के अंदर पड़ी हुई है। जबकि अगर हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी की, यानी कि क्रिप्टो, जिसमें बिटकॉइन मेजर आता है, तो वो आपकी सारी करेंसी डिसेंट्रलाइज़ है। आपका सारा डाटा किसी एक सर्वर पे नहीं पड़ा होता, मल्टीपल सर्वर्स पे पड़ा होता है और उन मल्टीपल सर्वर्स को हैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, उनको वेरीफ़ाई कौन करेगा? उनका सारा सिस्टम कौन देखेगा? क्योंकि बैंक में तो मैनेजर्स बैठे होते हैं, जो आपकी सारी ट्रांज़ैक्शंस को देख रहे हैं, उनका डाटा सेव कर रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, तो ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई कैसे किया जाता है? उनको वैलिडेशन कैसे दी जाती है? तो इन सारी चीज़ों के लिए कुछ कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, जो उन ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करते हैं, उनको वैलिडेशन देते हैं और जो एल्गोरिथम होता है, उसको ब्रेक करते हैं, उसको रीडेबल बनाते हैं। तो इस सारे काम में जो भी सिस्टम काम करते हैं, उनको कुछ रिवार्ड दिया जाता है, कुछ बिटकॉइन्स, कुछ डॉलर्स रिवार्ड में दिए जाते हैं, जो कि माइनिंग है बेसिकली। जब भी कोई कंप्यूटर किसी एल्गोरिथम में हेल्प करता है, रीडेबल करता है या फिर किसी ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करता है, तो उसके बदले में उसको रिवार्ड मिलता है, जिसको आप माइनिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये सारा सिस्टम होता है कि आपको माइनिंग के बदले में रिवार्ड क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाई आप वही काम कर रहे होते हो, जो पेपर करेंसी में एक बैंक के अंदर बैठा मैनेजर कर रहा है। अब जितनी अच्छी एफिशिएंसी से आप काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। तो जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा, उस हिसाब से आपका रिवार्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करने में एक कंप्यूटर ने, एक सिस्टम ने 1 घंटा लगाया और सेम उसी ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करने के लिए एक कंप्यूटर ने 10 मिनट लगाए। तो वो कंप्यूटर 1 घंटे के अंदर 6 ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई कर सकता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है, वो कितना अपग्रेडेड है। अगर उसके अंदर अच्छा जीपीयू, अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाओ,
तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। जितनी एफिशिएंसी से वो काम करेगा, उस हिसाब से उसका रिवार्ड ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि आप कंप्यूटर पे कैसे माइनिंग कर सकते हो। बेसिकली कंप्यूटर पे आप प्रोग्राम रन कर सकते हो, लेकिन माइनिंग के लिए आपको रिग्स की ज़रूरत पड़ती है। रिग्स बेसिकली क्या होती हैं कि इनके अंदर जीपीयू लगा होता है और साथ में इनके साथ ग्राफिक कार्ड होता है, जो कि इस सारे प्रोसेस को रिपीट करते हैं, बार-बार करते हैं, आपके ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करते हैं, एल्गोरिथम को रीडेबल करते हैं और सारे काम कर रहे होते हैं जो रिग्स के अंदर प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन रिग्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको कूल डाउन करने के लिए कुछ फैन, कुछ आपको कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। तो वो सारा सिस्टम एक रिग के अंदर होता है और सारी रिग्स एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं जो प्रोग्राम को रन कर रहा होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप पाकिस्तान में हो या फिर इंडिया में हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है कि आप इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। इवन अगर आप 1 करोड़ का सेटअप लगा के बैठे हो और आप अपनी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से ले रहे हो, तो आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो सिंपल, अगर आप सोलर सिस्टम पे जा रहे हो, तो तभी आप माइनिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अदरवाइज़ आप जितना माइन करोगे, वो सारा का सारा खर्चा आपका किस में निकल जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी में निकल जाएगा। अब अगली बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? देखो भाई, जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप 1.5 लाख से या फिर 2 लाख से स्टार्ट करते हो, तो डेली का आई थिंक आपको $1 भी मुश्किल से मिलेगा। तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, हाँ, आप 2 लाख के अंदर एक सिस्टम बना सकते हो, एक रिग बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे माइनिंग रेट बहुत कम होगा, आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से आपकी जो अर्निंग है, जो रिवार्ड है, वो भी कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल के साथ बताया, तो आपका माइनिंग रेट कम हो जाता है। जैसे-जैसे आपकी सिस्टम को अपग्रेड करते जाते हो, आप ग्राफिक कार्ड बढ़ाते जाते हो, आप जीपीयू एनहांस करते जाते हो, तो आपका जो माइनिंग रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको रिवार्ड फिर ज़्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उस हिसाब से आपकी माइनिंग होगी। लेकिन सेम वही बात आती है, अगर आप सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हो, तो तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल होगे, अदरवाइज़ इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अब ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है। कुछ साल पहले वकार ज़रक़ानी गवर्नमेंट को भी कुछ माइनिंग प्लांट्स लगा के दिए थे, जो कि अभी भी रन हो रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट अगर ये करना चाह रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। दिन में आप सोलर पे चलाओ और रात को आप उसको बैटरी पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईज़ी रहेगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आप लैपटॉप पे कैसे माइनिंग कर सकते हो। बेसिकली जो माइनिंग है, वो आप लैपटॉप पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ना तो इतना स्ट्रॉन्ग जीपीयू है, ना उसके अंदर आपका इतना स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड है, और आपका पर्सनल जो लैपटॉप है, उस पे आप बहुत ज़्यादा और भी टास्क करती हैं, तो उसका कूलिंग का भी इशू हो सकता है, क्योंकि वो हीट अप हो जाएगा। तो वहाँ पे आप माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो आपका लैपटॉप कभी मीट ही नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है, जिसको आप कहते हैं क्लाउड माइनिंग। बेसिकली क्लाउड माइनिंग क्या है, हम थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। अच्छा, होता क्या है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम रेट्स पे है, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे-पूरे प्लांट लगा देते हैं। उनके 1 एकड़ के अंदर प्लांट होते हैं, बहुत बड़ा प्लांट होता है। आप उनमें से क्या करते हो, कोई भी प्लांट का छोटा-सा पार्ट 1%, 2%, 5% जितना लेना चाहो, आप रिग्स के हिसाब से उनसे क्या करते हो, रेंट पे ले लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुबह 1 रिग ली, 5 रिग्स ली, 15 रिग्स ली, जितना भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से आपने क्या करना है, रेंट पे उनसे रिग्स ले लेनी है, उसको रन करना है। वहाँ से जितना रिवार्ड होगा, वो आपका होगा, और उनका जितना रेंट बनेगा, वो आपको उनको पे करना होगा। ठीक है? तो बेसिकली जो क्लाउड माइनिंग होती है, वो इसी चीज़ पे वर्क करती है कि सिस्टम कहीं और पड़े होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, कि जिन पे क्लाउड माइनिंग इस टाइम हो रही है। आप जाते हो, वहाँ पे करते हो, और रेंट पे आपको पूरा माइनिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। जितना बड़ा आपको माइनिंग सिस्टम चाहिए, आप पे करके रेंट पे ले सकते हो। 1 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, पूरे महीने के लिए चाहिए। वहाँ से जितना भी रिवार्ड अर्न होगा, वो सारा रिवार्ड आपका। माइनिंग का जो प्रोसेस है, वो लॉन्ग टर्म होता है। वो अगर आप शॉर्ट टर्म का दिमाग में लेके बैठे हो कि भई हम आज माइनिंग करेंगे, साल बाद हम करोड़पति होंगे, ऐसा नहीं होगा। माइनिंग का प्रोसेस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप ये सेटअप लगाना चाहते हो, तो लगा सकते हो। क्लाउड माइनिंग करना चाहते हो, वो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप मोबाइल में भी क्लाउड माइनिंग कर सकते हो, क्योंकि भई वही सिस्टम है, वही प्लेटफ़ॉर्म है, आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिंपल मोबाइल पे जाओ, इन्वेस्ट करो, रेंट पे लो सिस्टम, और उसको माइनिंग पे लगाओ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितना रिवार्ड निकाल सकते हो। तो अगर आप अपना कोई माइनिंग सेटअप बनाना चाहते हो, तो सिंपल विज़िट करो, लाहौर में मार्केट है, हफ़ीज़ सेंटर है, आप यहाँ से ले सकते हो। हार्ट रोड पे जाओ, वहाँ पे आपको सिस्टम्स मिल जाएँगे, बनी-बनाई रिग्स मिलती हैं, आपको केपीके से मिल जाएँगी, बलूचिस्तान से मिल जाएँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करवा के भी देते हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी है, जितना इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको रिटर्न मिलेगा।
जितना गुड़ उतना मीठा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।